हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीपीओ का एग्जाम है, 3 अक्टूबर को हुआ था 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। इसका मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो सोल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? बोला कि सुखवीर परचेज कर रहा है किसी सामान को और फॉर सेल, बट 30% ऑफ दोज आइटम कुड नॉट बी सोल्ड एंड वेंट बैड। मान लो कोई भी चीज आपने 100 खरीदी है, उसमें से 30% तो हो गया खराब, तो ये तो आपका सेल नहीं हो सकती। 70 इसने बेची है, ठीक है। बोला कि सुखवीर मैनेज कर रहा है इसकी सेल को। जो भी आइटम है जो बिकने वाले हैं 70 वाले, ठीक है। तो अर्न कर रहा है ओवरऑल प्रॉफिट 19% का, ठीक है। मान लो अगर पहले वो 100 रुपये में बेचता तो इसका मतलब नुकसान था। अब वो कह रहा है कि 100 की जगह उसने कितना बेचा, 19% प्रॉफिट लगा के बेचा, ताकि वो अपने मैनेज वो आपको क्या करे, मैनेज कर सके अपने पेमेंट को। तो 100 की बजाय उसने इस 70 को क्या किया, 119 में बेचा, ठीक है। तो 19% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, क्योंकि 100 से आपको 19% कितना होगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। तो बोले कि कितना परसेंटेज सीपी होगा purchased by Sukhveer, did he sell each of the items that did not go bad? बोला कि अब इसका सीपी कितना होगा जो कि खराब होने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे 119 है, 119 है। मान लो 70 में सीपी, 70 का एसपी मान ले। अब 70 के बजाय ये क्या कर रहा है, 119 का दे रहा है, ठीक है। कोई भी चीज इसने 70 में खरीदी, 119 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हुआ, 49 रुपए का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 49 का प्रॉफिट कितने पे हुआ, 70 पे हुआ। इंटू में 100 कर लीजिए, तो जीरो से जीरो कट करो, 7 से ही आपका ऐसा तो 7 49 कितना आ जाएगा, 70% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक आइटम है जिसका एमपी 1940 रुपये है, सोल्ड किया डिस्काउंट इतना है, तो प्राइस ऑफ एसपी आपको बताना है। तो 15% का डिस्काउंट किया है, तो 15% का डिस्काउंट मतलब 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 20 रुपए की चीज 17 में इसने बेच दी, तो 17 डिस्काउंट के बाद। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1940 रुपये दे रखी है। हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 9 और 7 97 से मल्टीप्लाई किया इसने। तो इधर भी आप 97 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो भाई सभी, तो 7 7 49, तो ये तो लास्ट में कट जाएगा, ठीक है। तो 17 7 आपका 119 होता है, 17 में आपका 153 होगा, और 153 और 11 कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। सीधा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको टेबल याद है। पेपर सोल्व करने के लिए आपको टेबल बहुत जरूरी है, कम से कम 25 से लेकर 30 तक की, ठीक है। एक होटल में से रिक्वायर है 217 अंडों की एक वीक में, तो हाउ मेनी एग्स विल इट रिक्वायर इन टोटल फॉर मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर। तो इसने बोला कि 217 अंडे कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ठीक है। एक दिन के लिए कितना होगा, एक दिन के लिए कितना होगा, कितना होगा, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3, 31 दिन, 31 अंडे एक दिन का, 31 अंडा, ठीक है। तो अब देखो जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अगस्त में कितने दिन होंगे, 31 दिन हो गए। सितंबर में 30 दिन हो गए। तीनों को ऐड करिए, कितना दिन हो गया। तो एक एक 2 3 3 9, 92। तो 92 दिन हो गए, तो 92 दिन के लिए कितने अंडे जरूरत पड़ेगी, 31 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब बाकी यूनिट डिजिट आप देखिए, 1 गुना 2 करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पर 2 नहीं दे रखा, 2 नहीं दे रखा, 2 नहीं दे रखा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खुद ट्राई करके देखिए इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड कर दे इतना इसको इसको और रिमाइंडर दे दे 5 सभी केसेस में। तो देखिए भाई, इसने सीधा सा क्वेश्चन पूछ बोल रखा है कि इनमें से 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 रिमाइंडर को हटा दो पहले। तो इसमें से 5 को हटाओ, इसमें से 5 को हटाया तो 256 आ जाएगा।
ओके, इसमें से 5 को हटाओगे तो कितना आएगा यहाँ से? दो, 848 आएगा। इसमें से 5 को हटाओगे तो यहाँ से कितना आया? 12, 16 आपका यहाँ से निकल के आया, ठीक है। तो आप देखिए, 19, 18 और 17 से कौन सा डिवाइड होगा? तो आप देखोगे तो हमें एक नंबर चाहिए जो, या तो आप एक काम करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, एचसीएफ जो भी होगा, एचसीएफ ले लो, वो आपका राइट आंसर दे देगा। सबसे स्मॉलेस्ट मतलब काम ये है, ठीक है। तो एचसीएफ लेके देख लेते हैं, 256 और 848 का। तो कितने पे जाएगा भाई? तीन, तीन पे चला गया तो तीन, 25, 75, तीन छः 18, और 75 और एक 76 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 और 8 और 80। ओके, 256 यहाँ पर रख दिया। फिर तीन पर जाएगा, 240 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये पैटर्न है आपका। ओके, 0, तो 16, 16 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। एक तो सबसे इजी पैटर्न ये है, बाकी अगर आप पैटर्न यूज कर सकते हो तो इनका गैप चेक कर लिए। गैप चेक करोगे तो कितना आएगा? 2 और 8, कितना हो गया भाई? 2 और 14 में 5 गए 9, और 7 में से 2 गए 5, ठीक है। इसका गैप चेक करिए। 16 में से 8 गए 8, 10 में से 4 गए 6, और 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए भाई, कितना हो जाएगा आपका? 3। और अब इनका एचसीएफ सॉल्व करिए, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा, जिस पैटर्न पर आपको समझ आए, वो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि परसेंटेज बताना है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर और टिम्बर। लेबर क्या है? 65 डिग्री का है, 65 डिग्री का। टिम्बर क्या है? टिम्बर कहाँ पर है? ये रहा 45 डिग्री के साथ। तो दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बताना है? 110 की वैल्यू बतानी है। टोटल कितना है? 360 है, और यहाँ पर टोटल कितना है? जितना भी समथिंग है कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0, 36 से कट करोगे तो ये 36 से हो जाएगा। 36 से किस में बताना भाई? परसेंटेज में काउंट करना, तो हम इसको सोल्व ही नहीं कर रहे, तो गुना 100 करिए परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो करिए बस सोल्व, ये आपका 50 हो जाएगा। 4 से कट करो सीधा 25, 4 से कट करोगे 9। ओके, और 25 से कम 25, 25 से कम 25, 7, 9, तो कितना हो जाएगा? 3, 0, 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 पॉइंट समथिंग। तो सारे 30 पॉइंट समथिंग है, तो 30 से ही 5/9 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि नंबर ऑफ वैलिड वोट काउंट करने हैं जो कि इलेक्शन में, इफ द कैंडिडेट रिसीव 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट और 5% ऑफ टोटल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। तो मान लो कोई वोट है 100, ठीक है, इसमें से 5 तो क्या हो गई? नेगेटिव। तो इसका मतलब 95 आया, राइट। 95 का 75% वैलिड वोट है, मतलब कैंडिडेट को मिले हैं। बाकी 75% अगर कैंडिडेट को मिले हैं तो इसके 25% फेलियर को मिले, ये विनर है, ठीक। गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वाज इतना है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 100 की वैल्यू दे रखी है 1,46,000 के बराबर, ठीक है। मान लीजिए सारी वोट कितने हैं? 1,46,000 वोट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5% इसने हटा दिया है, मतलब इनवैलिड है। इसका 5% निकालो। इसका 5% कितना होता है? 7300 होता है। तो 7300 को हटा दो एक बार आप। 0, 0, और इसका 7 हो जाएगा, और 8, 3, 1, ठीक है, राइट। अब ये क्या हो गया? नीचे वैलिड वोट हो गए, ऊपर क्या थी? इनवैलिड वोट को हटा दिया हमने। अब इसने बोला है कि वैलिड वोट का कैंडिडेट को 75% मिलता है, तो 75% कितना होता है? 3/4 होता है। फ्रैक्शन करोगे तो इसका 3/4 आपको निकालना है। कुछ नहीं करना, बस इतना सा आपने काम करना है। तो कर दीजिए इसको सोल्व। तो
तीन की और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 7 21, 3 8 24, और 3 13 39, 39 और 2 41/4 करो, 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 4 0 2 5। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। मैं इसको स्टार्टिंग से इसलिए कर रहा था ताकि क्या पता आगे क्या दे रखा हो, तो एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता लास्ट में इसने टोटल वैलिड वोट ही दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक कॉनिकल शेप है, वेसल है, रेडियस इसकी 21 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर है, और कवर्ड किया पार्ट को वेसल का पेंटेड व्हाइट किया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1.5 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर लगाया गया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन कौन के बारे में पूछा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पहले तो आप ये निकालो। ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21, जो कि गिवन है, और एल की वैल्यू 25 है स्लांट हाइट की। और इसने बोला कि सब ये जो एरिया है ना, इस पे क्या होगा, खर्चा हो 1.5 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वेयर पे। तो 15/10 आप यह ले लीजिए कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। ठीक है, 7 से आपको ये 3 गया। ओके, 3 5 और सॉरी 5 दिए, 5 दूनी 2 से आपको ये 11 गया। ठीक है, तो 11 3 3 9, और 11 गुना 9 करोगे तो 99 हो गया। 99 गुना 25 अगर आप करोगे तो 25 नीम 5 नीम 45, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो 4 डिजिट आएंगे, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। बाकी कैलकुलेट खुद खुद करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बाकी अगर मैं देखूं कि पाई से वैल्यू स्टार्ट हो सकता है, तो 2 7 आपका 9 9 9 0 ये आपका हो जाएगा। 1 और 5 6 ये भी हो जाएगा। 8 और 5 13 ये भी हो जाएगा बस। ठीक है, और 1 और 5 6 ये नहीं होगा, 4 ये नहीं होगा। बाकी देखो कैलकुलेशन से ही होता है ये क्वेश्चन वैसे भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पी क्यू कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को 30 दिन में। पी क्यू दोनों मिलकर 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। क्यू प्लस आर दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं 24 दिन में। आर प्लस पी दोनों मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में। अगर वे वर्क को साथ स्टार्ट करते, बट क्यू एंड आर 10 दिन के बाद छोड़ देते, तो हाउ मेनी मोर डेज पी विल टेक रिमेन द कंप्लीट वर्क। चलो टोटल काम निकालिए, यहाँ से टोटल काम आ जाएगा आपके 120। तो 30 चौक 120, 24 पंजे 120, 20 छिक्के 120 होता है। ये कब होगा, ये जब होगा जब इनकी डबल स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर आपको सिंगल स्ट्रेंथ निकालने हैं तीनों को, तो क्या करना है, इसका ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो 4 और 5 कितना हो गया, यहाँ से 15 आ गया। 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, सिंगल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, ओके, 7.5 के साथ। अब 7.5 तो तीनों का आ गया, तो बोल रहा है कि पी और क्यू 4 कर रहे हैं। पी और क्यू की वैल्यू 4 है। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू 4 है, क्यू आर की वैल्यू 5 है, आर पी की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी, देखो मैं अब इनके एफिशिएंसी निकालूंगा, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से जो आर की एफिशिएंसी आएगी, वो आर की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3.5 आएगी। क्यू प्लस आर है, तो इसका मतलब यहाँ से पी की एफिशिएंसी आएगी, तो 5 है, तो इसका मतलब 2.5 आएगी। ठीक है, और यहाँ से किसकी आएगी, क्यू की आएगी। आर प्लस पी है तो 6 है, तो 1.5 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब बोला कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से टोटल काम कितना, 7.5 काम कर रहे हैं। 7.5 करेंगे तो 10 दिन तक तो ये काम करेंगे। 7.5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 120 में से 175, सॉरी 120 में से 75 माइनस किया तो 25 और 20 45 रह गया। ठीक है भाई, अब 45 अकेला पी कितने दिन काम करेगा ये आपसे पूछा गया, तो 45/पी की एफिशिएंसी कितना 2.5 है, तो 25 गुना में कितना हो जाएगा 10। तो बस आपको इसको सोल्व करना है। तो 25, 5 से ही आपका 5 गया, 5 से आपका ये 9 गया, 5 से आपका ये 2 गया, तो 9 गुना 2 18, 18 दिन में ये कंप्लीट कर देगा काम। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आपको निकालनी है मीटर में, यूज द एग्जैक्टली मीटर द लेंथ 6 मीटर, 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 15 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर इनका क्या 6 मीटर हो गया, ठीक है, 5.25 मीटर हो गया, 12.50 मीटर हो गया। तो ये क्या निकालना है, इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है। और ये लेंथ कैसे आएगी, इनका क्या करना पड़ेगा, आपको एच शेफ लेना पड़ेगा। इनका एच शेफ लेना पड़ेगा जब आपका लेंथ आ जाएगी, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, बाकी इजी क्वेश्चन है। तो 6 और 12.50 का ले रहा हूँ, तो आप देखोगे 6, 12.50 इधर रखेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। पूरा कट करिए इसको, 6 दूनी 12, पॉइंट लगाओ। और कितना आ गया भाई यहाँ से, 8 पे 48, ओके, 0.02। एक मिनट, दोबारा सोल्व करके देख रहा हूँ भाई। 0.0 बाहर रख देंगे, 5.25, तो 1 पे गया सीधा 5.25, यहाँ से 75 आया। ओके, तो यहाँ पर 5.25 आया, कितने पे चला जाएगा भाई ये। ये आई थिंक 7 पे जाने की कोशिश कर रहा था। 7, 7×5 = 35, 7×2 = 49, 49 और 3 = 52, तो ये पूरा ही चला गया। तो ये आपको क्या आ जाएगा, 0.75 आएगा आई थिंक मेरे ख्याल से। चलो, बाकी मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताना जरूर कि ये ऑप्शन कैसे राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपके लिए। एक विलेज इलेक्शन हुए, शाहरुख वोट 80%, वैलिड वोट का 80% मिला, 10% जो वोट है इनवैलिड है, और टोटल नंबर ऑफ वोट आपको गिवन है 4500। तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट अदर कैंडिडेट वोट, ठीक है। अब बोला है कि 4500 टोटल वोट है और इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% इनवैलिड है। तो इसका मतलब 450 वोट जो है इनवैलिड है, कितनी बच गई, 5, और यहाँ से 0 और 4, 4050 वैलिड वोट बचा, ठीक है। अब बोला कि 80% तो वोट किसी शाहरुख को मिला है, और वैलिड वोट का दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है ये आपको पूछा। तो 20%, अगर इसको 80 मिला है टोटल का, तो इसको 20 मिलेगा, तो ठीक है। और 20 क्या होता है, 1/5 होता है। तो इंटू में 1/5 कर दीजिए, 5 से 8, 810 वोट दूसरे को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हैविंग 4 सेंटीमीटर डायमीटर। तो आप देखोगे डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला कि डिफरेंस आपको बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो आपका होता है 3 पाई r², ओके। और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई r² होता है, राइट। तो इसने पूछा कि डिफरेंस आपसे पूछा, तो माइनस करिए, वैल्यू पुट करिए, तो ये क्या दे दिया इन्होंने, यहाँ से तो 1 पाई सीधा साधा आंसर आया है। चलो भाई, बाकी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं देख, हाँ ठीक है भाई, क्योंकि r² तो कम बना देगा, 3 - 2 आ जाएगा। तो r² मतलब r कितना है, 2 है, तो पाई × 2 का स्क्वायर × 1। तो यहाँ से 4 पाई आपका राइट आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो मैं आगे सोल्व नहीं कर पाया, इसलिए गलत हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 7 दिन में करता है। अगर वो कंप्लीट करे अल्टरनेट बिगनिंग विद ए, अगर बार बार ये काम करे तो कितने दिन में होगा। तो यहाँ से टोटल वर्क आप देखोगे तो 56 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, इसका 8, एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग कौन कर रहा है, 7 कर रहा है, पहले दिन 7 कर रहा है, दूसरे दिन कौन करेगा, 8 करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 15 काम हो रहा है, ठीक है भाई। तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो काम को नजदीक ले जाओ। तो 15 × 5 होता है 75, तो यहाँ से भी गुना 5 करोगे तो 10 दिन हो गए, 10 दिन में 75 काम हो गया, ठीक है भाई।
वही, आज वाकई में दिन खराब है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 75 के करीब ना ले जाना, मुझे ले जाना 56 के करीब। तो 15 गुना 3 अगर आप करो तो 45 आ जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दिन। 6 दिन में कितने काम कंप्लीट हो गए? 45 काम कंप्लीट हो गए। 6 दिन में कितने हो गए? 45। बच्चे कितने? 11। 11 काम कितने दिन में हो गए? अब पहले कौन करेगा? ए करेगा, तो 7 काम और हो जाएगा। तो 7वें दिन 7 काम और हो गया, तो टोटल कितना काम हो गया यहाँ से? और 45 और 7 करोगे तो 52 आ जाएगा। तो 7 दिन में कितना काम हो गया? 52 काम रह गया। 52 काम हो गया, तो यहाँ से अब कितना बचा? 4 काम और बचा। तो ये 4 काम बचा, लेकिन अगर बी कंप्लीट डे करेगा तो 8 काम करेगा, लेकिन बचा कितना है? 4। तो 7 दिन तो कंप्लीट लगे, 4 काम बचा है, 8 की वजह से वो सोल्व करेगा। तो कितना आ जाएगा? 4 से कट करो 1, 4 से कट करो 2, तो 7 से 1/2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 30 मीटर हाई सॉलिड रेक्टेंगुलर सिलेंडर। ठीक है। जिसकी रेट ये है 25 पर मीटर स्क्वायर इज इतना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको बताना है। टोटल सरफेस एरिया है, हाइट दे रखी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको पता होगा? पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है। इस पे रुपए लगाए गए 25 के हिसाब से। कितना रुपए आए? 18,425 आए। ठीक है। हाइट इन्होंने दे रखी है 30। हाइट कितनी दे रखी है? 30। ठीक है। ये आपको दे रखा है। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी, फिर आपने क्या निकालना? पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप भी ट्राई करना अगर आपसे हो जाए तो। तो आप पाई की वैल्यू देखिए 22। 22/7 होता है, तो 22 क्या आता है? 11 का मल्टीपल होता है, तो 11 का मल्टीपल रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1 और 4 5, 1 और 5 6। तो 4 5 में से 6 गया, एक ये नहीं होगा, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी डिफरेंस होगा वो 0 होगा या फिर 11 की टेबल में होगा। ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 0 2, 2 में से 2 गया, 0, ये हो जाएगा। ठीक है। 1 और 5 6, 1 और 5 6, 6 में से 6 गया, 0, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। ठीक है भाई। ये भी 0 आंसर देगा। तो अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी करते हैं कैलकुलेट। तो 25 से सोल्व किया, 25 से ये कट किया, 25 7 175 होता है। 9 2, 25 3 75, 9 2 75, और 25 7 175 होता है। ठीक है। ओके। तो भाई और कैलकुलेट करके देखें। 11 से कट हो जाएगा। ठीक भाई। 2 गुना 22/7 गुना आर, आर प्लस 30 इजिकल टू 737। तो 22, 11 से कट करो 2, 11 से कट करो 11 6 66, 11 7 है। ओके। तो आर, आर प्लस 30 की वैल्यू कितनी दे देगा ये? 67 गुना 7/2। सॉरी 4 है, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 7 7 छिक 42, 42 और 4 46/4। तो आप आगे सॉल्व करो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 9 4 7 28, 1025, 117.25 आया भाई। आर इंटू आर प्लस 30 की वैल्यू कितना आया? 117.25 आया। देख लो क्या कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर सकते हो आर की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। तो भाई क्या करें इसका? तो यहाँ पर भाई आप चेक करोगे, आर की वैल्यू हम लेंगे तो 3.5। ये मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 35 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपका लगभग, मतलब 33 गुना 3 अगर आप करोगे तो
लगभग ये कितना जाएगा 99। और इसके मैंने क्या करके देखा, मैंने पहले 4.4 करके देखा और अंदर करके देखा 14.5। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इससे ज्यादा जा रहा है एक। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा, तो मुझे कैलकुलेशन मिली यहाँ से 33.5। ठीक है, जो कि दे देगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, आर की वैल्यू मिली, यहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिली। तो आर की वैल्यू मुझे यहाँ से 3.5 मिली। एच की वैल्यू कितनी है, 30 है। क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। तो 22/7 गुना आर, 3.5 गुना 3.5 गुना 30 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो 7 तक कट करो, 0.5। ओके, और तो ये आपका 5/10 हो जाएगा। 5/10, जीरो से जीरो कट करो। और क्या कट करना है, ये आपका 35/10 है। तो 5 से 7, 5 से क्या होगा, 2, 2 से कट करो 11। तो 7 × 3 = 21। 21 गुना 11 गुना 5 आपका आ गया। तो 21×5 = 105 गुना 11 करोगे तो 55। और 11 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, तो अच्छे से सॉल्व करके देख लो। तो बोला कि लेंथ पूछा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल्स विथ रेडियस 6 and 4। Okay, given that the distance between their centers is 14 centimeter। इसने क्या बोला भाई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की आपको लेंथ बतानी है। तो देखो, दो सर्कल होते हैं। देखो, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, एक तो ये टेंजेंट होती है, ठीक है, और एक ये ट्रांसवर्स होती है। तो दोनों में फर्क है, दोनों का फॉर्मूला चेंज होगा। ये क्या है, जितनी डिस्टेंस यहाँ सेंटर से सेंटर की मानी जाती है, तो ये तो क्या कह देगा, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो माइनस में दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और स्क्वायर रूट लगा दो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। लेकिन यहाँ से पूछा है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कुछ नहीं है, सीधा है डायरेक्ट। ये जितनी टोटल डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर की माइनस कर दो, R1 दोनों रेडियस का यहाँ पर प्लस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस चेक कर लो कितना, क्या डिफरेंस है। ओके, तो हमसे ये पूछा, तो ये इसका सॉल्यूशन हमने चाहिए, तो सोल्व करते हैं। तो डिस टोटल डिस्टेंस कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। 14 का स्क्वायर कर दो माइनस में दोनों रेडियस का प्लस, 6 और 4 10, 10 का प्लस, 10 के स्क्वायर का प्लस। ठीक है, तो अब इसको आपको आंसर निकालना है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 196 माइनस 100, 96 हो जाएगा। 96 में से क्या हो जाएगा, 16 × 6 हो जाएगा। 16 बाहर निकलेगा तो 4√6 आपका राइट आंसर दे देगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैल्यू ऑफ 1 + sin 4a माइनस cos 4a cos स्क्वायर a, ये आपको गिवन दे रखा। तो यहाँ से हम सीधा सा आंसर निकालेंगे। क्या आंसर आएगा वो आपका, अगर आप इन दोनों को लो, कैलकुलेट करो, इन दोनों को लो कॉमन में, ठीक है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। ओके, और आगे क्या दे रखा है, cos x स्क्वायर ए को हम क्या कर देते हैं, 1 - 1/sin स्क्वायर ए में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, सारे का सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 1 + sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। सोल्व करते जाइए, 1 - sin स्क्वायर ए। तो 1 - cos स्क्वायर है। अगर मैं 1 की इधर लिया और साइन को इधर ले जाऊं, तो 1 - cos स्क्वायर है कितना होगा, साइन स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर है, राइट। इनटू में 1 - 1 सॉरी डिवाइड बाय साइन स्क्वायर है। तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर है आ जाएगा। इनटू में 1/sin स्क्वायर ये भी तो है। तो कट करिए, कितना आया, 2 आया। 2 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो भाई क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है, टेबल दे रखी है, तो बोला कि टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए एंड बी इंक्लूडिंग ऑल 4 डेज। 4 डेज का ए और बी का आपको निकालना है टोटल। ठीक है,
तो यहाँ से टोटल निकालोगे तो ऊपर से 1800 हो गया, ठीक है। चेक करते हैं 500 और 800, 1300 और 1300, यहाँ पे 2300 हो गया चारों दिन का। और इधर से आप देखोगे कि क्या है, 800 और 1200, 2000, 2000 और यहाँ से 3000 हो गया। तो अगर हम टोटल देखें तो यहाँ से कितना हो गया आपका, 5300 यहाँ पर आ गया ए और बी का चारों दिन का, ठीक है। इस 3000 और 5300 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, रिस्पेक्टिव द प्रोडक्ट सोल्ड बाय, अभी हमने इस पे कोई काम नहीं करना, तो पहले आपने टोटल कर लिया। सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए ऑन थर्सडे। बोला कि इसकी वैल्यू से मतलब जो भी है डिफरेंस में बताना है कि कितना कम है कितना ज्यादा है। और ए का थर्सडे को देखो तो ए का देखो, इन्होंने 3000 बोला है, तो 3000 बोला है तो 2300 इन्होंने दे रखा है, तो कितना बचा, 700 बचा। तो थर्सडे का जो वैल्यू आएगी इधर से, इसकी 700 आएगी ए की, ठीक है। 3500 बी की बोला है, तो टोटल पे बी की 3500 है, 3500 है, 3000 टोटल काउंट हो चुकी थी। थर्सडे की ट्यूसडे की बी की आपको निकालोगे तो 500 आ जाएगी, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। बोला कि कितना ज्यादा है या कितना कम है, ज्यादा या कम है, किसके बारे में पूछा, बी के बारे में पूछा, तो किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या बताना है, देखो 500 और 700 का डिफरेंस कितना हो गया, 200। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, मोड लगाओगे या लेस लगाओगे, तो लेस आप लगाओगे क्योंकि बी के बारे में पूछा है कि बी ए से कितना कम या ज्यादा है, तो बी ए से 200 कम है, ठीक है। तो 200 लेस आपका राइट आंसर दे देगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि एक अमाउंट है 80 रुपए, 96 रुपए हो जाते हैं 2 साल में, विच गिव सिंपल एनुअल इंटरेस्ट, ओके। देन एन अमाउंट, इतना तो बिकम हो जाएगा सेम अकाउंट 5 साल में कितना होगा, ठीक है। 5 साल में हमें पता लगाना है। तो आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस 16, ठीक है। 16 क्या आया आपका, एस आई आया, जो कि 80 गुना 2 गुना रेट आपको यहाँ से निकालना है, ओके, डिवाइड बाई 100। तो 16 से कट करो 5, 5 दूनी 10 से 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना अमाउंट 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए निकाल दो। तो 62,000 गुना 5 साल गुना 10% डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो जीरो, 5 दूनी 10, 5 31 और 31। तो ये आपका एस आई है, ठीक है। ये आपका एस आई है। और कितनी टोटल अमाउंट है, बस सम कितना है, प्रिंसिपल 62,000 ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। तो आपका इतना अमाउंट आपका क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/c, और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। तो ए और डी का हमें पता लगाना है। तो आप देखोगे, अगर मैं देखूं कि ए और डी का तो पता लगाना है, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी के, तो इसका मतलब बी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी के, और ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/d के, तो 1/d आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग पीरियड 1989 टू 1994, 94 और 89, ठीक है, विच टाइप ऑफ कार फीचर ए कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो आप देखोगे तो हमें टोटल से ही पता लगाना पड़ेगा। तो ये तो कम हो गई, ये ज्यादा हो गई 18, ये भी कम हो गई, तो इसको भी हम नहीं रखेंगे। तो 87 से 133, ये कुछ ज्यादा ही हो रही है, तो कितनी हो रही है, 6 और 4, 46 ज्यादा हो रही है। तो कंटिन्यूस बोला कि सभी में क्या होगा, शायद इंक्रीज बोला है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, तो इस वजह से गलत हो गया पी का। और 173, 93, सॉरी 133 से 476 ऊपर भी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो टोटल दे रखा, नीचे टोटल दे रखा, तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो एस आएगा, ठीक। और वैसे भी एस ऑप्शन में राइट दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो।
बोला कि ये सिंपलीफाई करना, तो पहले आप क्या करो, अंदर के ब्रैकेट सोल्व करो, क्योंकि बार दे रखा है तो बार को सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका 2.3 आ जाएगा। 5.4 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.3, 3.1 आपका आ जाएगा। अब इसको माइनस करोगे तो 4, और ये 3.4। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया भाई ये, 2 और 5। अब इसको माइनस करोगे तो 7, 1 आपका राइट आंसर दे देगा, 1.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक चोर है जो नोटिस करता है पुलिसमैन को, डिस्टेंस 300 मीटर, थीफ स्टार्ट रनिंग एंड पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग हिम। ओके, थीफ एंड पुलिसमैन रन का, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो हाउ मेनी किलोमीटर विल द पुलिसमैन बी एबल टू कैच द थीफ, थीफ कितनी देर में जाकर पकड़ा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो आप देखिए, ये डिस्टेंस आपके 300 मीटर, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर थीफ है, तो यहाँ इसी साइड भागेगा तो ये 11 की स्पीड से जा रहा है, ये 13 की स्पीड से। सेम डायरेक्शन में तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस सॉरी डिफरेंस आ जाएगा। तो आप देखोगे 300 मीटर है और स्पीड क्या है, 2 की स्पीड है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 300/2 आपका क्या आया है, ये टाइम आया है। टाइम भी ये परफेक्ट नहीं आया, ना तो सेकंड में ना आवर में। तो हम इसको करते हैं, 300 मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो यहाँ से 0.3 आए तो 300 की जगह मैं 0.3 रखूंगा, 2 से मल्टीपल। ओके, तो इसको मैं बना दूंगा 3/20 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन इतना आया है। तो ये आपका क्या आया, टाइम आया है, यहाँ पर स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस क्या होती है, टाइम इंटू स्पीड होती है, 13 के मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 × 13 39/20 आ जाएगा। तो 20 से कट करोगे तो आपका 20 से कम 20, 1 9 0 190, 20 में 180, और आपका 180 100 20 5, तो 1.95 किलोमीटर क्या होगा, पुलिस दौड़ेगा। पुलिस के बारे में पूछा तो पुलिस का स्पीड काउंट करनी है, मल्टीप्लाई यहाँ पर। अगर चोर के बारे में पूछता है तो चोर की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सम ऑफ इतना 1 लाख टेकन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 7% पर कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 ईयर, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 5 साल के लिए, तो बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनेगा। 7% का रेट निकालना है, तो भाई ट्राई करते हैं। ट्राई तो नहीं होगी, लेकिन आंसर किसके अकॉर्डिंग देंगे हम, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देंगे। तो ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। ओके, तो 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख को 7% के हिसाब से गुना 107/100, गुना 107/100, गुना 107/100 5 बार, तो ये कुछ ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन देगा आई थिंक। तो क्लोजेस्ट टू ए रुपये, मतलब रुपये में टोटल कोई वो नहीं लगाना, हमने क्या नहीं लगाना। जो भी आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो उसमें क्या अगर डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो आप देखोगे 4 जीरो से 4 जीरो हमने कट कर दिए, 1 जीरो से और 1 जीरो कट कर देंगे। तो इसको कैलकुलेशन आपने करना है, तो आप देखोगे पॉइंट में आंसर आना नहीं चाहिए, तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई करोगे आप, वैसे तो आप यूज नहीं करोगे इस क्वेश्चन को। मैं तो ये कहूंगा इस क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी हार्ड दे रखी है। तो 107 को 5 बार मल्टीपल करोगे तो आप देखोगे तो कुछ मल्टीप्लाई ये हम मेरे पास इतनी आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। और नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो ये है, 4 जीरो ये, 5 जीरो, 5 जीरो के 5 के बाद पहले डेसिमल लगा दो यहाँ पर। तो मेरा जो कुछ अमाउंट होगा वो इतना होगा, 14,0255 होगा। अब इसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ये आपका अमाउंट आया है। इंटरेस्ट चाहिए तो प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। कितना है प्रिंसिपल, 1 लाख है, तो यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.4 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपके। बोला कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन बोला है जिसका रेडियस 7 है, स्लैंट हाइट 10 है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना तक पाई आर एल होता है, तो सीधा 11 के मल्टीपल होने चाहिए, ये आपका 11 के मल्टीपल में नहीं आ रहा।
ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। क्यों है? क्योंकि 22 जो होता है ना पाई की वैल्यू देता है। बाकी फॉर्मूला बता दिया, कैलकुलेशन आप खुद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। बोला कि एक सेक्टर ऑफ सर्कल है जिसका सेंट्रल एंगल 45 और आर्क ऑफ लेंथ 22 है, तो रेडियस ऑफ सर्कल आपने निकालनी है। तो भाई सीधा सा फॉर्मूला यहाँ पर है, आर की जो वैल्यू होती है वो लेंथ अपॉन थीटा होती है, ठीक है। तो लेंथ अपॉन थीटा आपका राइट आंसर दे देगा। और ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को आप चेंज किस में करोगे? पाई बाय फोर में चेंज करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब भी आपका यूज हो सकता है। तो पाई बाय फोर क्या आता है? 45 क्यों? कि पाई की वैल्यू में यहाँ पर 180 मानते हैं, डिवाइड बाय फोर करेगा तो 45 आपका देगा। तो 45 की जगह मैं क्या लिखूंगा? पाई बाय फोर लिखूंगा। तो आप देखिए क्या सोल्यूशन जाना चाहिए आपका। एल एल 22 है, 22 बटे पाई बाय फोर का मतलब हो जाएगा। अब इसमें बोल दिया कि पाई की वैल्यू फिर चेंज करो, तो पहले पाई लिख देते हैं, इंटू फोर कर देते हैं। तो 22 गुना 4 अपॉन में 22/7 हो जाएगा, 7 फिर ऊपर आ जाएगा, तो 22 से 22 कट करो, 700 कितना हो जाएगा आपका? 28 राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा इस सभी का? 210, 336 और 504। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तीन का मल्टीपल दिखाई दे रहा मुझे। हो गया तीन का भी। और सात का देखो, क्योंकि सात का इसमें है, नौ का इसमें है, तो नौ का भी देखो, नौ, पांच और चार, नौ। ठीक है, ये बना रहा है। तीन तीन छह और छह 12, ये नहीं बनाएगा। दो और एक तीन, ये नहीं बनाएगा। ये भी नहीं बना रहा। तो मैंने क्या किया? एलसीएम तो था, तो ये यहाँ पर नौ का फैक्टर दिखाई दिया, तो नौ के मल्टीपल रूल हमने लगा दिए। बाकी आपको क्या करना है? आपको कुछ इस तरह करना है, 210, 336 और 504, बेसिक सा पैटर्न है। बेसिक सा पैटर्न है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एलसीएम बोल रहा है, तो एलसीएम क्या होगा कि ऊपर वाले का एलसीएम होगा, ऊपर वाले का क्या होगा? एलसीएम होगा। ओके। और नीचे वालों का क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो क्या होता है? अगर आपसे एचसीएफ पूछता, ये मान लो एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछता है, यहाँ पर एचसीएफ, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना होता है? एचसीएफ ऊपर वालों का और नीचे वालों का एलसीएम। कुछ नहीं करना, ये इनकी प्लेसेस चेंज हो जाती है, ठीक है। और फिलहाल इसने क्या बोला है? इसने बोला कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा? ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एचसीएफ कितना? एलसीएम कितना होगा? 1349 का। तो मेरे ख्याल से 36 होगा, ठीक है। और नीचे वालों का एचसीएफ 1 है, तो 36 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि चेन्नई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एमबीए नियरली व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन एमए? चेन्नई में बताना है जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, और कितने परसेंट हैं एमए के अकॉर्डिंग, 1666 के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं नजदीक का देखूं, तो नजदीक का अगर देखूं तो यहाँ पर 9, एक मिनट वही, 16 थे, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज होगी मेरे ख्याल से 80 से लेकर 85 के बीच में आएगी। देख लेते हैं। लो भाई, 80 से 85 के बीच में एक ही परसेंटेज की है ना, बाकी वो कट करिए। क्यों पता लगाया? क्योंकि यहाँ पर मैं 1300 लिख रहा हूँ, नीचे 1600 लिख रहा हूँ। इंटू में 100 करूंगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो, ये आपका देखो 1300 अपॉन में 1600 करोगे तो 16 सॉरी, 16 अट्ठे 100 कितना होता है? 128 होता है। दो जीरो जीरो, 80 पॉइंट समथिंग आना था। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करके आपका आंसर आ सकता है। और बाई चांस ऑप्शन में और भी ऐसा होता है कि भाई और भी लगभग नजदीक रहता, तो फिर हम कैलकुलेशन करने की सोचते इसको। तो यहाँ पर बोला कि कोट 90 माइनस ए क्या होता है? 10 ए होता है यहाँ पर, ठीक है, 10 ए होता है। और ये आपका क्या है? बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये आपका हाइपोटेनियस है। और ट्रिपलेट अगर आपने सुना होगा तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट सुना होगा, तो 8 क्या हो जाएगा आपकी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो 10 ए क्या है? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपना 8 है, बी
बेस कितना 15 है, तो 8/15 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरीज क्यू एंड एस इन सितंबर, क्यू एंड एस का सितंबर में 189 और 154 कितना होगा भाई, टोटल ऐड करना। तो यहाँ से 3, आपका कितना हो जाएगा, 6 और 8 और 3, 343 हो गया, ठीक। एंड द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी पी एंड आर इन नवंबर, P&R इन नवंबर 168, 168 का डबल कितना हो जाएगा, 170 का तो 340, और 340 में से 4 गए 336 हो जाएगा, ठीक है भाई। बेस्ट डिफरेंस पूछा है, 7 आ गया, आई थिंक इतना ही पूछा है, तो 7 आपका राइट आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग ए बेस डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर इतना दे रखा है, तो फाइंड द हाइट हमें बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपको पता होगा, 1/3 पाई r² h होता है, जिसकी वैल्यू 196 दे रखी, तो डायमीटर 14, तो रेडियस 7 हो जाएगी। बस फॉर्मूला आपने अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाना है। 7 × 7 × h आपने निकालना, तो 196 के बराबर है। 7 से 7 कट करो, 22 से कट करो, 8 पे, 8 पे कट होगा ना, सॉरी सॉरी, 8 पे नहीं, पाई भी तो दे रखा है, तो पाई से पाई भी कट हो जाएगा, पाई से पाई भी कट कर देंगे यहाँ पर, तो 196 एज इट इज अभी। तो 7 से कट करो, 7 से कट करोगे तो ये आपका 7 दूनी 7 8, 7 से कट करोगे तो 4, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना यहाँ से 3 उधर जाएगा, तो मल्टीपल 12 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एलसीएम निकालना, तो कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे वाले को एचसीएफ, आपका आंसर दे देगा। तो 3, 81 और 9 का एलसीएम जो होगा वो आपका कितना होगा, 81 हो जाएगा। 2, 16, 8 का जो एचसीएफ होगा वो 2 हो जाएगा, और ये आपका एलसीएम ऑफ सभी का आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि A+L+M B = 1, एम बी प्लस सॉरी बी डिवाइड बाई एम और प्लस एन डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू दैट, एंड इसका उल्टा और इसका उल्टा। चलो मैं एक चीज देखता हूँ कि ये x+y दे दिया 1, ठीक है, 1/y इधर आ गया, तो इसको z बोल देते हैं, ये आपका 1 दे दिया, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, 1/x निकालना, प्लस में 1/z निकालना है। जब सभी की वैल्यू अगर ये 1 दे रहा है, तो इसका मतलब 1 ही आंसर आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। देखो कैसे सोल्व होगा ये, देखो आप देखो कि अगर x+y अगर 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, y को जो है ना, y को मैं -1 ले लेता हूँ, -1, और x को ले लूंगा +2, तो यहाँ से +2 प्लस -1 कितना देगा, ये आपका 1 दे देगा। अब यहाँ पर सोल्व करके देखोगे, y की वैल्यू देखो, हमने क्या लेट किया हमने y को -1 और x को 2 लेट किया, ठीक है। ओके, तो इधर से कंडीशन क्या बनेगी, आप देखोगे 1 - 1 प्लस में 2, तो क्या बनेगा, -1 + 2 कितना दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। अभी इसने बोला कि, तो यहाँ से z को भी हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, ये कुछ वैल्यूज मानी हमने। तो क्योंकि जीरो तो मान नहीं सकते, y को भी जीरो नहीं मान सकते, ना ही x को, ना और z को, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, जो कि आपका आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो भाई देखो, तो x की वैल्यू 2 है, इधर भी 1/2 कर लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा, जिसका आंसर कितना देगा, 1 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो क्या बोला कि आपसे एक पेरीमीटर दिया गया सर्कल का 24 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। तो मान लो कोई सर्कल है, ओके, ये क्या दे रखा आपका, सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर कुछ थीटा होगा, ओके, रेडियस 3 है दोनों तरफ, और यहाँ पर कुछ लेंथ होगी, कितनी लेंथ होगी, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 3 3 करोगे तो 4, सॉरी 3 3 6,
और जो रियल पेरीमीटर आएगा वो अपना ये वाला आएगा, तो ये 6 हो गया, तो ये आर्क की लेंथ कितनी हो गई? 18। तो आर्क की लेंथ 18, तो इसका मतलब ये 18 क्या होगा? इसका सेक्टर का रियल पेरीमीटर है, ये आपको एडजस्ट करके दिया गया 24। तो ये आपका थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर जो फॉर्मूला होता है। आर की जगह मैं 3 का यूज करूंगा क्योंकि रेडियस 3 दे रखी, तो 3 से 3 दूनी 6, 6 से आपका गया 3 पर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 360 गुना 3 बटे पाई। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो मतलब आपको क्या निकालना होगा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर आपने निकालना होगा। तो निकालिए, थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 360 गुना 3 अपॉन पाई जो हमने निकाली, और पाई एक ऊपर मल्टीपल और 360 नीचे मल्टीपल है, और पाई यहाँ पर आ जाएगा, और इंटू में 3 का स्क्वायर। तो इससे कटा, ये कटा, तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 1989 से 94 तक विच टाइप ऑफ कार फीचर कंटिन्यूस डिक्रीज इन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन में डिक्रीज किस में हो रही है? तो देखिए, यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है, तो कंटिन्यू डिक्रीज चाहिए हमें, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है, सॉरी इंक्रीज है, तो यहाँ पर भी काम नहीं चलेगा। और तो भाई यहाँ पर कम से कम भी 3 बार ये डिक्रीज हो, फिर इंक्रीज 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 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पर भी डिक्रीज है, लेकिन इंक्रीज स्टार्टिंग से इंक्रीज है। तो भाई क्या हो गया इसका? शायद आई थिंक मेरे ख्याल से आर आंसर आना चाहिए, क्योंकि आर में सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है डिक्रीज का। तो देख लेते हैं, तो आर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि cos 65, तो sin 25 को जगह हम क्या लिख लेते हैं? cos 65 लिख लेंगे। cos 71 की जगह sin 19 लिख लेंगे। ये क्या होता है? ये आपका जब दो एंगल होता है ना, तो ए प्लस बी, इनका सम 90 डिग्री आ जाए ना, जब हम इस कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? cos 28 लिखेंगे, तो इससे ये कटा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो यहाँ से 1 + 5 - 3, तो 6 - 3 अगर आप करोगे तो 3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्वास्तिक सेव करता है 20% ऑफ अपनी इनकम का, और रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड, ठीक है, रेंट एंड एजुकेशन, शॉपिंग, ठीक, ओके। 15% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन फूड, वाइल 12,800 रुपये स्पेंड करता है रेंट पर, 32,000 से एजुकेशन पर, 7200 शॉपिंग पर। द अमाउंट ऑफ शॉपिंग इज 11.25% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। चलो देखते हैं, हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन फूड। तो ये 15% की वैल्यू आपसे पूछी है कि कितनी हो सकती है। चलो चेक करते हैं। तो मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये में से 20% सेविंग करता है, तो 80, 80 का 15, सॉरी ये तो क्या कर रखा है? 15% ऑफ इनकम पूछ रखा है। वही देखो क्या चीज देख रही है, ये 11.25% जो है ना, वो एक्सपेंडिचर है टोटल का, तो 11.25% 7200 आपको दे रखा है। तो 11.25 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं? 7200 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 11.25, क्योंकि 11.25 का है, तो पॉइंट हटाओगे तो 100 एक्स्ट्रा लग जाएगा, राइट। ओके। अब क्या बोला है कि किसका निकालना है? फूड का निकालना है, 15% का आपको निकालना है, ठीक है। और ये एक चीज और देखो, टोटल एक्सपेंडिचर का दे रखा है ये 11.25 जो है ना, टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर ये जो चीज गिवन है, ये किसकी गिवन है? टोटल एक्सपेंडिचर, ये अपना एक्सपेंडिचर राशि, खर्चा है जो भी। और आपको किसकी निकालनी है? 15% की निकालनी है, तो यहाँ से मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ सभी का, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेशन करके देखिए, तो आपका जो भी आंसर आएगा राइट हो जाएगा। तो 80 से कट करते हैं, 80 × 80, और 0 से 0 तो कट गया, 8 नहीं 72, 90 आ गया। 9 से कट करेंगे तो 10, 9 से ये आपका कट होगा, तो 9 × 9, 9 दूनी, और 9 पंजे 25 से कट करो, 25 25, 25 चौके 100, ओके।
और 15 से कट करोगे, 5 से 5 दिए, पापा 25, 5 से क्या रह गया भाई अभी? अच्छा, एक परसेंटेज का भी 100 नहीं लगाए ना, 80% का भी 100 तो लगाना ना। 100 ये लगाओगे तो 5 से, ये 5 से कितना गया? 20 कट गया सारा। चलो भाई एक बार चेक कर लेते हैं, 7200 डिवाइड बाई 1125, और 1125 में जो पॉइंट हटाए तो 100 से मल्टीप्लाई, और 1125 परसेंटेज है, ये परसेंटेज है तो इस परसेंटेज का 100 भी अलग से लगाना है, ठीक है। बोला कि 80 का निकालना तो डिवाइड बाई 80 कर दो, और 80%, राइट। और इनटू में क्या करो, 15% की वैल्यू हमने निकालनी है, ओके। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ, तो जीरो से एक जीरो यहाँ कट कर रहा हूँ। 8 से गया तो ये आपका 8 नहीं 72, 900 हो गया। 9 से गया तो 100, और 9 से गया तो 125 हो गया, ओके। 25 से कट करेंगे, 25 पांचे 25, ओके। 5 से कट करेंगे, 5 तो ये 8 हो गया। तो 4 गुना 3 12, 12 गुना 100 करोगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ? 12 गुना 1000, तो 12,000 आपका राइट आंसर दे जाएगा। कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो गई होगी उसमें, तो बाकी आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन को। ये आपके पास गिवन क्वेश्चन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले तो ये प्लस का, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको देखो तो ये देखो, ये एक फॉर्मूला बनाएगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बनाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, और नीचे क्या बनाएगा आपका, ए स्क्वेयर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, और माइनस में सी का स्क्वेयर। इसको सोल्व करो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस, पहले बी माइनस का करोगे तो बी प्लस सी दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस करोगे तो प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, राइट। और नीचे देखो, ए प्लस बी और माइनस सी हो जाएगा, और पहले माइनस करो, अब प्लस करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इस ब्रैकेट से इसी ब्रैकेट का हम कट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ऊपर हम तीनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के, नीचे एक प्लस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एमपी जो है 75% ज्यादा है सीपी से, और डिस्काउंट 40% का है, तो एम अलाउड एमपी करता है। प्रॉफिट पर प्रॉफिट पर परसेंटेज आपको बतानी है। चलो भाई देखो, एमपी जो है 75% ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन करके देखें, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा यहाँ से, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 75/100 होगा, 3/4 हो जाएगा। अगर सीपी अपनी 4 है, तो एमपी कितना होगा, 3 और ऐड कर दीजिए, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे एक फॉर्मूला होता है, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपन में 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें निकालना है। तो सोल्व करते हैं, ये आपका 4 ऊपर नीचे 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्काउंट 40% है तो माइनस करोगे तो 60% आ जाएगा। और आपने क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ 4 गुना 15 कितना हो गया, 60%। यहाँ पर 7 गुना 15 करोगे तो 105% आएगा। और 105 कैसे आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट जो आएगा यहाँ से 5% का आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ शॉपकीपर मिक्स टू टाइप ऑफ राइस, ये और ये, तो एवरेज कॉस्ट दोनों की कितनी होगी, तो ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप को हम 55 में दे रहे हैं, दूसरी को हम 70 में दे रहे हैं। अगर दोनों को मिक्स करें तो 65 में देंगे, तो रेशियो बताना है इनका क्या होगा। तो बस कुछ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस, एक डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस करो तो इधर से 10 आया, इधर से 5 आएगा, डिफरेंस चेक करोगे तो 5 से 1, 5 से 2, तो 1:2 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन आपको देना है, तो यहाँ पर आप सोल्व करो तो इन तीनों का एलसीएम 48 होता है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 16 3 48 होता है, 8 6 48 होता है, तो सम करिए, 10 और 13/48 आपका राइट आंसर दे देगा। क्या बात है, इतने सोल्यूशन, इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं क्या?
बोला कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई 2 पॉइंट है ए बी और ए सी पर, कुछ इस तरह से कि ए डी जो है 1/6 ऑफ ए बी है, ए ई जो है 1/6 ऑफ ए सी है। ओके, बी सी अगर 22 है तो डी ई की वैल्यू आपने निकालनी है। तो डी ई भी क्या होगा, 1/6 ऑफ बी सी होगा। ये भी तो क्या होगा, 1/6 ऑफ बी सी होगा। तो वो क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू अगर 22 करोगे तो 22/6 और कट करो 11, 3। तो 11/3 कितना हो गया, 3×3 = 9 और 2 0 3 3.66 आपका राइट आंसर दे देगा। क्वेश्चन में हिंट दे रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीमा रन करती 5/4 टाइम्स एज फास्ट एज रेखा, रेखा से इतना गुना ज्यादा दौड़ती है। इन व्यू his Rima allow Rekha a lead to 50 meter to Rekha in friendly race competition. What is the distance from the starting point to where both Rima and Rekha meet? तो देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। तो रीमा जो है कितना दौड़ती है, रेखा, तो स्पीड दे रखा है तो 5 और ये 4 का दे रखा है, ठीक है। तो रीमा इतनी तेज दौड़ती है, राइट। तो क्या कर रहे हैं, एक एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड जो आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1। ओके, अब आपने चीज पढ़ा होगा कि स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये 1 की जगह हम, इसने कितनी डिस्टेंस दे रखी, 50। तो एक की जगह इसने कितनी दे रखी, 50। तो एक की वैल्यू 50 है, तो आपको किसकी निकालनी, रेखा और रीमा मीट जो भी करेंगे। तो ये तो लास्ट में जाकर करेंगे ना। तो सबसे पहले कौन जा गया, 5 रिम आ गई, तो 5 किसी फिर से गई तो डिस्टेंस कितना होगा, तो एक की वैल्यू 50 है तो 50 से गुना कर दी। इधर भी आप 50 से गुना कर दो तो 150 आपका राइट आंसर दे देगा। अगर आपने इस क्वेश्चन इसकी मतलब चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ये मुंह जुबानी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या बोला कि एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क बताना सभी स्टूडेंट्स का हिंदी में है, तो हिंदी का ये मार्किंग रही यहाँ पर आपके। तो इसमें बताना है, तो मैं एवरेज मान लेता हूँ 75 को एवरेज मानूंगा तो यहाँ से 0 हो गए, यहाँ से -5 हो गए, यहाँ से +5 हो गए, यहाँ से +10 हो गए। अगर सभी को ऐड करो तो 5 से 5 कटा और 10 एक्स्ट्रा ऐड हुआ, 10। 10 डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट हैं, कितने स्टूडेंट्स है, 4 है, तो 10 डिवाइड बाई 4। तो 75 में आप क्या ऐड करोगे, 2 कितना हो जाएगा, 2.2, आई थिंक 2.75 आ जाएगा। तो यहाँ से ऐड करोगे तो ये आपका 77.75% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। 77.5। हाँ हाँ, ठीक है भाई, 75 आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट थीटा इतना है तो आपको ये निकालना 5p और p की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, ये आपका कोट है ना, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनिस कितना होगा, अगर ट्रिपलेट यूज करोगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 गुना कोस थीटा दे रखा है, तो कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। और ये इसकी वैल्यू, कोट स्क्वायर की वैल्यू आपकी लिखनी है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बेस का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ओके, हाइपोटेनियस। और यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5 इजिकल टू कोट का स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 9 आप कर दीजिए। तो 5 से 5 कटा, 16 से 16, और कितना आई है, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25 ऊपर, 25 ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 9 गुना 3 हो जाएगा। 25/27 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ट्रेन ए रिक्वायर करती है 15 सेकंड कर, उस ट्रेन बी को लेंथ 300 मीटर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन ए रिक्वायर 30 सेकंड टू क्रॉस 500 मीटर लॉन्ग स्टेशनरी ट्रेन सी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए आपको बतानी है। देखो भाई क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए हमें निकालनी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए को हम एल मान लेते हैं। ओके, जो लेंथ बी को क्रॉस कर रहा है तो बी की लेंथ कितनी है, 300 है, ठीक है।
और कैसे क्रॉस कर रहा है? 36 किलोमीटर की स्पीड जो है वो बी की है, दूसरी ट्रेन की 36 स्पीड है बी की। 15 सेकंड में इसको कवर कर रहा है, तो एक स्पीड आपके पास गिवन नहीं दे रखी, और ये दोनों क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसकी लेंथ एल मान लेते हैं और स्पीड को एक्स मान लेते हैं। तो सॉल्व करिए। तो एक्स प्लस 36 क्या होगा, इन दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, गुना 5/18 करो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और इंटू में क्या है, 15 सेकंड। तो टाइम में आपका, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गई, राइट। अब अब आगे कंडीशन क्या दे रखी है, ये ट्रेन मतलब एल वाली ट्रेन 30 सेकंड में क्रॉस करती है 500 मीटर लंबी ट्रेन को, जो कि खड़ी हुई है, स्टेशनरी खड़ी हुई है। तो 500 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस करती है सेम ट्रेन, स्पीड कितनी है, एक्स, ठीक है। और मीटर पर सेकंड बनाओ तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और इंटू में क्या करोगे, टाइम, टाइम कितना दे रखा है इधर, 30 सेकंड। ये आपको सोल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो सोल्व करते हैं। तो भाई हमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो इसका सॉल्यूशन दे दे। तो आप देखोगे L + 300, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, x × 5/18। 15 को इधर भेज रहा हूं मैं, ओके। और प्लस में 36 × 5/18 हो जाएगा, तो 18 से आपका 2 हो जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा। तो बस इसको सोल्व करना है, तो L + 300 डिवाइड बाई 15 - 10 इज इक्वल टू x × 5/18 आ जाएगा, राइट। अब देखो, इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो करो पुट, बस आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको सोल्व कर लो, 150 आ जाएगा, तो ये डेढ़ एलसीएम ले आया, तो 300 - 150 हो गया। तो यहाँ पर L + 500, इसकी जगह पे इसको पुट करना है, क्योंकि सारे की जगह पुट करना है। तो एल यहाँ से ऊपर कितना है, +150 है, ओके, डिवाइड बाई 500 है, सॉरी 15 है, और इंटू में क्या है, आगे 30 है। तो ये सोल्व करना, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ से L + 500 +2, सॉरी इज इक्वल टू 2L + 300। तो एल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500 - 300, 200 आ जाएगा। 200 मीटर ट्रेन ए होगी। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। बोला कि इफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 10%, प्रॉफिट ऑफ 10 एंड 7% इज 6, ओके। तो कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो ये 6 क्या है, इन दोनों के डिफरेंस है, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस को चेक करें तो 6 है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 3%, 3% की वैल्यू 6 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कॉस्ट प्राइस हम हमेशा क्या मानते हैं, 100, 100%। तो 100% की वैल्यू आपने निकालनी है, कितना आ जाएगा, 2 × 100, तो 200 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था एक, अगर मुंह जुबानी क्वेश्चन था ये तो। वाई चार्ट दे रखा है बजट का। बोला कि 850 बिलियन वर्ष स्पेंट इन 2019, टोटल दे दिया। फॉर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट एंड मिलिट्री, मिलिट्री आपका 62% दे रखा है, और डेप्ट का है ये रहा 6% के साथ, प्लस में 6%, कितना दे रखा है, 600, सॉरी 68% हो गया, जिसकी वैल्यू इसने 850 समथिंग दे रखी, जो भी है। देन व्हाट वुड द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर, इस पूरे साल का एक्सपेंडिचर हमें क्या निकालना है, निकालना पड़ेगा, 100% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 17 से कट करो, 17×4 = 67 होता है, 17×5 = 85 होता है, 4 2 से कट करो, वैसे तो कट करना है, कि 4 की वैल्यू 50 है, तो 4 से 100% बनाना है, तो 25 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 25×5 = 125, और एक जीरो, 1250 बिलियन आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन किसी काम को 20 दिन में करता है, रवि उसी काम को 28 दिन में कर रहा है, तो हाउ मेनी डेज ड्यू कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो भाई एल का क्या निकालो, आप एलसीएम निकालो, और एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 140 आएगा, तो 20×7 = 140 होता है, 28×5 = 140 होता है। तो टोटल मिलाएंगे तो टोटल को कितना करेंगे काम, ये 12 करेंगे।
तो 140 बटे आपको 12 की आंसर देना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70। ये आपका कितना हो जाएगा? अच्छा, और भी कट करो। 35, और भी कट करो। 3, तो 35/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या कहता है, 11 से ही 2/3 दिन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। बोला कि एक कोरियर शॉप है जिसका वेट 8 पार्सल है, जिसका वेट समथिंग समथिंग है, तो एवरेज वेट हमें निकालना है। ठीक है, तो एवरेज वेट हम क्या फाइंड आउट कर ले, कुछ भी आपकी मन मर्जी से जो भी उठाना हो ना वो उठा लो। तो मैं यहाँ पर 950 ग्राम ही उठा रहा हूँ, तो मेरा मान लो 950 ग्राम है। और इसमें प्लस करना है, कितना प्लस करना है? 950, 1500 में से 950 गया, 900 जाएगा 600, और 550 माइनस का 550, सॉरी प्लस है एक्स्ट्रा, 1250, 200, 300, प्लस 1350, 400। ये ग्राम प्लस कर रहा हूँ भाई मैं, यहाँ पर ग्राम है सभी। 750 मतलब -200 किया। ओके, 950 तो जीरो हो गया। 700 kg, 700, सॉरी 700 ग्राम, तो 700 ग्राम मतलब +250 हो गया। ठीक है, 400 ग्राम मतलब माइनस का, सॉरी ये माइनस के, 400 हो गया तो माइनस का 550 ग्राम, 500 ग्राम में तो माइनस का 450 ग्राम। ठीक है, तो 250 देर नहीं दे रहा, 550 दे रहा, कट करो। हो गया कट। ठीक है, तो 400 -50 लिख देता हूँ मैं यार, 400 से 400 भी कट हो गया। अब आपके पास क्या आया, 50, 250, और 50, 300। 300 से 300 कट हो गया, तो 950 में आप क्या करोगे, -200 करोगे। एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज कितने की वैल्यू 8 का, तो डिवाइड बाई 8 कर दो, तो 8 से कट करो, 8 दूनी 16, 8 5 40। तो 950 में से 25 आपको माइनस करना है, तो 925 ग्राम आपका एवरेज वेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो पाई चार्ट में 3600 बच्चे हमको दिखा रखे हैं, तो इसका ध्यान रखना 3600, और बाकी हम देख लेंगे। Number of students enroll in painting classes is approximately what percent those enroll in singing classes? चलो भाई, पेंटिंग क्लास, पेंटिंग येलो कलर का दिखा रहा है, 15%, तो 15%। ये क्या, कितना परसेंट है सिंगिंग क्लासेस का, सिंगिंग कहाँ है, ग्रीन लाइन, 18%, 18%। और इसका परसेंटेज हमें पता करना, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट करो, 3 पंजे, 3 छिके, 500/6 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करो तो 6, कितना हो गया भाई, 6 चौक 48, और 2 जीरो, 6 तिये 43 पॉइंट समथिंग जाएगा। सॉरी, 8 6 48 होता है भाई, 83 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो 83 आपका राइट आंसर दे देगा, वैसे भी अप्रोक्सीमेटली बताना, तो अप्रोक्सीमेट 83 आपका राइट आंसर दे देगा। तो भाई, इस एग्जाम के हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।